जय हो। नमस्कार साथियों, जय जय बुंदेलखंड, जय वीरभूमि महोबा। मैं कीरत सागर पे खड़ा हूँ इस समय। कीरत सागर झील महोबा की बहुत ही ऐतिहासिक झील, जो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ आने पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कीरत सागर की झील हमसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है, उसी की जुबानी आप भी सुनिए। कीरत सागर झील कह रही है कि मेरा नाम कीर्ति सागर है। कीर्ति सागर मेरा नाम मुझे कीर्तिवर्मन राजा के नाम से मिला था, लेकिन कीर्ति लोगों ने मेरा नाम कीर्ति बिगाड़ कर कीरत कर दिया, और जो मेरा कीर्ति सागर, जो सागर लगा हुआ था मेरे नाम के आगे, वो सागर अब एक बदहाल तालाब में बदल गया। शासन प्रशासन ने न मेरी काया पर ध्यान दिया, न मेरे स्वरूप का मान रखा, और न मेरे ऐतिहासिक महत्व का मान रखा। अगर रखा होता तो आज ये दुर्दशा ना होती। कीरत सागर जिसे अब इस समय कहते हैं, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कीर्ति सागर ही कहूँगा। तो ये जो कीर्ति सागर झील है, इस पर रक्षाबंधन के अगले दिन से एक ऐतिहासिक मेला लगता है, जो बुंदेलखंड का सबसे पुराना मेला है, जिसको कजली का मेला हम लोग कहते हैं। वो यहाँ पर लगता है और उसके लिए दुकानें सज रही हैं। शासन प्रशासन उस कजली मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए ज़ोर शोर से जुटा हुआ है। और ये 843वां वर्ष है जब ये कजली मेला होगा। तो ये बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला है, जो कीर्ति सागर के तट पर लगता है। लेकिन अब क्या हाल है उसका, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही कीरत सागर झील। ये देखिए, एक ऐसी झील जिसकी सीढ़ियाँ दिख रही हैं और उसके बगल में पानी दूर दूर तक नहीं है, काफ़ी दूर पानी है। और उसमें आगे देखिए, चूँकि कजली मेला है, आने वाला है 2 दिन बाद, तो ये जो जलकुंभी इसमें पहले पटी पड़ी हुई थी, उसको साफ़ करने के लिए एक मशीन जो 1 करोड़ 30 लाख की आई थी, उससे जलकुंभी साफ़ करने का काम चल रहा है घाट पर। नगर पालिका प्रशासन ने कुछ तो सुध ली, बाकी तो इस तालाब के बारे में, इसको भरने के बारे में, इस कीर्ति सागर झील को संवारने के बारे में किसी को फुर्सत नहीं है सोचने की कि इसमें पानी कैसे आए, कैसे भरे, ये नहीं। तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये बहुत लंबी झील है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है बहुत दूर तक, सामने वो पहाड़ियाँ है, उधर तक है। तो मैं अभी चलूँगा वहीं, आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। ये एक मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, जिसको देखिए पोत दिया गया है, अच्छा काम हुआ है। लेकिन बाकी क्या क्या हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए ये घाट है इधर का, जो पूरी तरह बदहाल है, और आगे देखिए पानी की बहुत कमी है। ये देखिए यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। स्टेज स्टेज तो नहीं, ये स्टॉल लगने हैं, उसकी तैयारी हो रही है। बाकी इधर देखिए धीरे धीरे दुकानें खड़ी हो रही हैं। ये मशीन जलकुंभी किस तरह से साफ़ करती है, तो देखिए कर रही है ये काम। इस मशीन के बारे में बहुत विवाद हुआ कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए
बर्बाद हो गए इस मशीन को लाने में। अगर इसकी जगह जलकुंभी साफ़ करने का ठेका यहाँ के निषाद समुदाय को दे दिया जाता तो उनको रोज़गार भी मिलता और ये झील बिल्कुल पूरी तरह साफ़ हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करके प्रशासन ने केवल एक मशीन को मंगाया। ये मशीन जो काम नहीं कर पा रही है, पूरा तालाब में बस किसी तरह से ये बस थोड़ा बहुत सफाई कर सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो पैसा जो 1 करोड़ 30 लाख उसमें खर्च हुआ, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल शहर की पब्लिक में उठते हैं। लेकिन उन सवालों का जवाब किसके पास है? कोई नहीं। देखिए आल्हा की बैठक है, यहाँ कभी आल्हा बैठते थे। तो इधर पे एक मंच सज रहा है, यहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार होंगे, उसकी तैयारी हो रही है। हम इसका जो इतिहास है संजय भैया, यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सामने देखिए गेट से जहाँ से हम अंदर हुए थे, यहाँ दुकानें सज गई हैं और ये बोर्ड लगा हुआ है, भारत सरकार का प्राचीन स्मारक कीरत सागर भारतीय पुरातत्व विभाग। और एक ये डिटेल लिखा हुआ है इधर, कीर्ति सागर झील के बारे में कीरत सागर कर दिया गया है। इस झील का निर्माण चंदेल वंश के राजा कीर्तिवर्मन द्वारा 1060 से 1100 ईस्वी के मध्य कराया गया था और ये 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें घाट बने हुए हैं। और सन 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और राजा परमाल के मध्य यही ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस युद्ध की स्मृति में ही कजरी उत्सव प्रतिवर्ष झील के पूर्वी बांध पर मनाया जाता है। यही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में लिखी है। आइए हम इस झील के बारे में कुछ और रोचक चीज़ें अभी आपको बताएंगे। ये देखिए दुकानें काफ़ी धीरे धीरे सज रही हैं और यहाँ पर एक बाथरूम बनाया गया था, जिस बाथरूम की क्या हालत है देखिए। ये पूरी तरह से बेकार हो चुका है। इसमें सेंसर से वो बनाए गए थे बास बेसिन वगैरह, उसमें देखिए सब सामान रखा हुआ है लोगों का। और ये यहाँ का हाल है। ये जबकि खुले होने चाहिए थे, इस समय चलने चाहिए थे, लेकिन वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है और पैसा बर्बाद हो गया है। इसको देख के लगता है कि अभी बहुत पुराना नहीं है, जल्दी ही बना है, पिछले अभी इसको 3 साल बने हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसमें देखिए क्या सामान सब रखा है लोगों ने अपने उपयोग का, तो ये बर्बाद हो गया है। इसको चालू होना चाहिए था। बाथरूम की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कितने बाथरूम बने हैं, क्या हुआ है, हज़ारों लोग आएंगे, उनकी क्या व्यवस्था है, तो सब आपको अभी मैं बताऊँगा। ये देखिए कीरत सागर हमारा। इस कीरत सागर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, वो ये है कि इस कीरत सागर में पारस मणि थी, पारस पत्थर जिसे कहते थे, वो इस कीरत सागर में था। ये हमारे यहाँ के इतिहास में लिखा हुआ है। पारस पत्थर, पारस पत्थर के बारे में जानते हैं आप लोग? इसको कहते हैं कि लोहे से सोना बना देता है। वो लोहा जब उसमें टच किया जाता था उस पत्थर में, तो वो सोना बन जाता था। वो इसी तालाब में फेंक दिया गया था। उसकी एक बड़ी कहानी है, क्यों यहाँ फेंका गया, क्यों यहाँ था। वो पारस पत्थर जो था वो हमारे यहाँ के राजा परमाल के पास था, और वो जब पृथ्वीराज ने हमला किया तो और उसकी डिमांड करी, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने उसको कीरत सागर में फेंक दिया था। बाद में उसको कुछ पता नहीं चला, तो वो पारस पत्थर भी इस कीरत सागर में था। भी होती है, लेकिन अभी इस समय लग रहा बंद कर दी गई है और मेले की वजह से। और यहाँ महोबा का मेन सेल्फी पॉइंट भी है। ये देखिए लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ये सेल्फी पॉइंट आई लव महोबा, इसकी भी हालत ख़राब है। ये जो लव वाला पत्थर है ये बना हुआ है, शाइन पूरी तरह से चिटक गया है, टूटने दिखाते हैं कि लव का हाल क्या है इधर। ये देखिए जगह जगह से ये टूट चुका है, इसमें दरारें आ चुकी हैं। इसको बदलवा भी देना चाहिए था,
लेकिन वो ना करके इसकी टेपिंग कर दी गई है। तो आई लव महोबा जीर्ण शीर्ण हालत में है, सारा टूटा हुआ है कि उसको बदलवाने की गुंजाइश भी प्रशासन को नहीं है। जय हो। सन 1182 की जो घटना है, जो यहाँ का ऐतिहासिक महत्व है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या कि हमारे यहाँ तभी से रक्षाबंधन उस दिन नहीं मनाया जाता, रक्षाबंधन के अगले दिन मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि रक्षाबंधन के दिन सन 1182 में यहाँ पृथ्वीराज चौहान की सेना से लड़ाई चल रही थी। और वो लड़ाई इसलिए चल रही थी कि उन्होंने जो हमारे राजा परमाल थे, उनकी बेटी चंद्रावल, उसका अपहरण कर लिया था और उसको वो ले जाना चाहते थे। तो उसी की वजह से यहाँ पे एक लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान से। तो हमारे जो वीर आलाउदल थे, उन लोगों ने चंद्रावल को बचा लिया और पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली नरेश थे, उनकी सेना को खदेड़ दिया। और तो रक्षाबंधन के अगले दिन जीत मिली। तो इसलिए रक्षाबंधन के दिन पूरे जो हमारा महोबा क्षेत्र था, उसमें मातम का माहौल था, युद्ध चल रहा था, इसलिए रक्षाबंधन नहीं मनाया गया। अगले दिन जब राजकुमारी चंद्रावल को बचा लिया गया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे रक्षाबंधन खुशी खुशी मनाया गया। शिवतांडव गए, महारानी मल्हना और चंद्रावल, उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना की। तो वहाँ भी एक मेला लगता था। तो कीरत सागर में मेला तभी से चालू हुआ, सन 1182 से। और उसके बाद कीरत सागर के बाद गोरखगिरी का मेला चालू हुआ, क्योंकि अगले दिन वहाँ खुशियाँ मनाई गई। लेकिन अब गोरखगिरी का मेला बंद हो चुका है। अब वहाँ पे कुछ यहाँ के संभ्रांत लोगों ने विरोध कर कर के उस मेले को बंद करा दिया। अब केवल कीरत सागर में मेला चलता है। और एक मेला और चलता था जिसे कहते थे गदर का मेला, जो बाद में गुदड़ी का मेला हो गया। वो हवेली दरवाज़ा शहीद मैदान पर लगता था। उसका संबंध 1857 की क्रांति से था, जिसमें 16 लोगों को हवेली दरवाजे में फांसी दी गई थी अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा। उनकी स्मृति में वो मेला लगता था, जिसे गदर का मेला कहते थे। बाद में वही गुदड़ी का मेला हो गया। तो उस तरफ के लोग वहाँ जाते थे, और इधर कीरत सागर में मेला, और उसके बाद एक मेला गोरखगिरी में। पर अब 2 मेले बंद हो चुके हैं, केवल कीरत सागर का चल रहा है। लेकिन उस कीरत सागर की भी हालत बहुत अधिक ख़राब है ना। तो यही आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बतानी थी। फिर उसके बाद इतिहास अभी और भी है, वो उसका जिक्र मैं अभी बाद में करूँगा। यहाँ देखिए पानी घाट तक भरा हुआ है। यहाँ लग रहा है जैसे पानी थोड़ा अच्छी पोजीशन पे है, और यहाँ की जलकुंभी साफ़ हो चुकी है, और पीछे सिंगाड़ा लगा हुआ है इसमें। तो ये यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, देखने में लग रहा है थोड़ा सुंदर। 2 दिन में किनारे किनारे की सारी जलकुंभी साफ़ हो जाएगी। ये देखिए एक बाथरूम इधर भी बना हुआ है, जो पूरी तरह से बेकार है। इसका भी कहीं कोई नल वल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सब सूखा हुआ है, सेंसर भी उखड़ गए हैं, सब बेकार हो चुका है। देखिए सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सब सरकारी पैसा बर्बाद हो गया है। इसको कम से कम चालू करवा देती। इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है मेले में, लेकिन ये सब बहुत बदहाल पोजीशन पे पूरा देखिए कैसे बर्बाद हो गया सब। इस बाथरूम की भी हालत बहुत ख़राब है। देखिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया था, वाटर कूलर भी लगा है, लेकिन ताला पड़ा हुआ है। पीने के लिए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तो आप पानी कहाँ से ले आएंगे फिर? अच्छा घर से भैया, मतलब यहाँ व्यवस्था नहीं पानी की। आपकी ड्यूटी है क्या इधर? कहाँ पे? अच्छा इसमें केवल एक ही बाथरूम खुला है, बाकी सब बंद? एक ही तो बना है? एक ही तो बना है? नहीं तो बने लेडीज और जेंट्स इसी में ना, अलग से और तो कोई है नहीं। बताइए
यहाँ पे अभी हज़ारों लोग आने वाले हैं, मेले में आएंगे, लेकिन ना यहाँ बाथरूम की कोई व्यवस्था है, ना टॉयलेट की। लिए सिर्फ एक बाथरूम की व्यवस्था है यहाँ पे। एक इसी में पुरुषों के लिए है, इसी में महिलाओं के लिए है, और बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। सारे लोग जो हज़ारों लोग यहाँ आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग कीर्ति सागर में ही वहीं मूत्र विसर्जन करेंगे, वहीं जो है शौच जाएंगे, सब करेंगे और पूरे तालाब को बर्बाद कर देंगे, हमारे कीरत सागर झील को बर्बाद कर देंगे। तो ये जो कजली का मेला है वो हमारे कीरत सागर तालाब के लिए सौंदर्य नहीं है, नासूर है। झील टूट गया, इसमें तो पानी निकालते तो झील पूरा इधर से पूरा एक वो टूट गया। अच्छा, ये देखिए बेसिन जो बने हुए हैं महिला शौचालय में, वो भी बहुत बुरी हालत में है। पानी टूटे हुए हैं, नल उसके बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, और नगर पालिका प्रशासन अभी इसको लेके देखते हैं कब ध्यान देता है। तो एक शौचालय केवल यहाँ काम कर रहा है, और उस शौचालय की भी हालत बड़ी ख़राब है, अच्छी नहीं है। कोई शौचालय जाएगा, शौच करके आएगा तो हाथ तो धोएगा, पर यहाँ हाथ धोने का भी इंतज़ाम नहीं किया गया है। ये देखिए पुरुष शौचालय में भी इसका नल गायब ही हो चुका है, और उसका इसमें थोड़ा पानी आ रहा है। ये देख, इसका पानी बंद नहीं होता है, ये भी पूरा हिल रहा है, ये भी ख़राब है। ये सब इसके नीचे जो सिस्टम है वो भी टूटा हुआ है, सब पानी गिरेगा। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो सही होनी चाहिए, और नगर पालिका प्रशासन का ध्यान अभी इस ओर नहीं है। हालांकि यहाँ सफाई है, गंदगी नहीं दिख रही है, बहुत अच्छा बाथरूम बना है, इसमें बहुत पैसा खर्च किया गया है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। अब बताइए कैसे काम चलेगा? तो लोग खुले में ही जाएंगे, और हमारे जो कीर्ति सागर की जो है हालत ख़राब करेंगे। इस शौचालय में महिलाओं के लिए 3 टॉयलेट हैं और जेंट्स के लिए 2 टॉयलेट हैं। इतने में कैसे मेला चलेगा? कैसे? इसमें 250 दुकानें मेले में लगाई जा रही हैं, 250 दुकानें आवंटित हुई हैं, कैसे काम होगा सोचिए। ये बेसिक चीज़ जो काम नगर पालिका का है वो देखते हैं। 2 दिन मेले के बचे हैं शुरू होने के लिए, और कब ये होगा। यही देखिए मंच बन रहा है, यहीं सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और बगल में ताला सैयद की मज़ार है, और इधर कीरत सागर के दूसरे गेट पर हम लोग निकलते हैं। देखिए ट्री गार्ड टूटा हुआ है, इसको भी उठाना सही करना चाहिए, लेकिन नहीं। दूसरा भी देखिए, ये सब यहीं पास में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, और वहाँ देखिए ये ट्री गार्ड पूरी तरह से टूट गया है, इस पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सामने स्टेज बन रहा है, यहीं पे सारे कार्यक्रम होने हैं, लेकिन बिल्कुल उसके पास ही व्यवस्थाएं बड़ी ख़राब है। यहाँ दंगल होना है, क्योंकि दंगल के लिए तैयार किया जाना है। ये धोबी घाट है, कभी यहाँ धोबियों के कपड़े धोने के लिए इंतज़ाम किया गया था, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बहुत बड़ा बनाया गया था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन पानी ना होने की वजह से ये भी पूरा बर्बाद हो चुका है। और ये सामने देखिए सीढ़ी दिख रही हैं, ऊपर ताला सैयद की मज़ार है, जो आला उदल के सैन्य गुरु थे, और वहाँ जाना के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वो एक महत्वपूर्ण जगह है। बाकी ये कीरत सागर शाम को यहाँ लोग घूमने आते हैं, स्कूली बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, खूबसूरत जगह है बहुत। कीरत सागर के तट पर हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान बौखला गया, और फिर उसने कुछ महीने बाद विशाल सेना लेकर महोबा पर पुनः हमला किया 1182 ईस्वी में ही, और उसमें उसने 3 डिमांड रखी। उसने पहले तो मैं बताऊं
महोबा आने से पहले बैरागढ़ एक उरई में पड़ता है, वहाँ पर उसने डेरा डाला। 1.25 लाख की सेना लेके आया और वहाँ पर उसने संदेश भेजा राजा परमाल के पास कि आप हमें 3 चीज़ें दे दीजिए। उसमें से पारस पत्थर जो इसमें था वो नंबर 1, नंबर 2 नौलखा हार जो महारानी मल्हना के पास था वो मांगा, और तीसरे नंबर पे उसने डिमांड करी राजकुमारी चंद्रावल के लिए। जब ये सिचुएशन हुई तो राजा परमाल ने अलाउद्दीन से डिस्कस किया कि क्या किया जाए। तो अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, आप हम लड़ाई लड़ेंगे, ये चीज़ें नहीं देंगे। तभी उससे बचाने के लिए पृथ्वीराज से पारस पत्थर को इसी कीरत सागर में फेंका गया, क्योंकि ये कीरत सागर बहुत लंबा था, बहुत गहरा था। ये उम्मीद थी कि इसमें उस पृथ्वीराज चौहान उसको नहीं ले पाएगा और बच जाएगी। और आल्हा पृथ्वीराज चौहान से बच, चूँकि राजा परमाल जो थे वो युद्ध नहीं लड़ते थे, उन्होंने अस्त्र त्याग दिए थे। तो राजा परमाल को आल्हा अपने साथ लेकर कालिंजर के ले गए, वहाँ पर उनको छोड़ने। यहाँ युद्ध लड़ने का बीड़ा उठाया ऊदल, लाखन, मलखान, सुलखान, जितने ढेबा यहाँ के वीर योद्धा थे, उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। लेकिन जब पृथ्वीराज इस युद्ध में हावी हो गया, जब आल्हा छोड़ कर आए राजा परमाल को कालिंजर किले से वापस, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सारी सेना, ऊदल वगैरह काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। फिर उन्होंने अपनी शारदा मैया की तलवार निकाली जो उनको वरदान में मिली थी, और फिर उन्होंने पृथ्वीराज से लोहा लिया, और वो लोहा ऐसा लिया कि पृथ्वीराज चौहान की पूरी सेना को उन्होंने तहस नहस कर दिया और पृथ्वीराज को भी मरणासन्न कर दिया। तभी गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए, और गुरु गोरखनाथ ने आल्हा से कहा कि पृथ्वीराज को छोड़ दो, प्राणदान दे दो, मत मारो। उनके कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज को छोड़ दिया, लेकिन वो बदले की आग में जल रहे थे और उन्होंने तुरंत संन्यास ले लिया। गुरु गोरखनाथ से ही संन्यास ले लिया और उनके साथ कजरी वन की तरफ चले गए। आल्हा को अमर माना गया है इतिहास में, और वो क्योंकि उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है, शारदा मैया ने उनको अमरता का वरदान दिया था, तो वो ऐसी ये यहाँ की दास्तान है। गुरु गोरखनाथ की तपस्थली देखिए सामने दिख रही है। ये सामने जो पर्वत दिख रहा है यही गोरखगिरी है। यहीं पे गुरु गोरखनाथ रहते थे। यही गोरखगिरी पर्वत है।